राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हो सकता है। डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये सब जानते हैं कि उनमें दम नहीं है, वो छुटे हुए कारतूस हैं। अब अगर तोप में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, बंदूक में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, दगा हुआ गोला डालेंगे, तो फायर नहीं होगा, मिस फायर होगा। इस विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। डीएमके में, अरविंद केजरीवाल जी में, ममता जी में, अखिलेश जी में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के पद से हटाएं, तब बीजेपी से लड़ने की बात करें। ने कहा है कि राम मंदिर के पैसे में घोटाला किया गया है। और देखिए, अखिलेश यादव जी की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब लोग वो लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने शीतल की धाम का विरोध किया, शीतल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, राम मंदिर के फैसले को रोकने और उसमें रोड़े अटकाने का काम किया। अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। लेकिन विषय गंभीर है जो उन्होंने बात उठाई है। यदि कोई धर्म विरोधी व्यक्ति भी धर्म की बात करता है तो उसकी सलाह की सराहना की जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक पूर्व मुख्यमंत्री यदि ये बात कर रहा है तो ये विषय गंभीर हो जाता है, क्योंकि अयोध्या और भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक राज्य और किसी एक पार्टी का विषय नहीं है। राम मंदिर, अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, लाखों संत महात्मा ऋषि मुनियों की तपस्या और बलिदान का विषय है। तो यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि वहां घोटाला हो रहा है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लें। ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। आज कांग्रेस की दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है, सभी इंडिया गठबंधन के लोग शामिल हैं, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी ने उसका बैकआउट किया है। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो फेल हो चुका है। डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये सब जानते हैं कि उनमें दम नहीं है, वो छुटे हुए कारतूस हैं। राहुल गांधी जी एक छुटे हुए कारतूस हैं। अब अगर तोप में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, बंदूक में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, दगा हुआ गोला डालेंगे, तो फायर नहीं होगा, मिस फायर होगा। इसलिए अगर इस विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। अगर डीएमके में, अरविंद केजरीवाल जी में, ममता जी में, अखिलेश जी में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के पद से हटाएं, तब बीजेपी से लड़ने की बात करें। राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हो सकता है। डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये सब जानते हैं कि उनमें दम नहीं है, वो छुटे हुए कारतूस हैं। अब अगर तोप में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, बंदूक में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, दगा हुआ गोला डालेंगे, तो फायर नहीं होगा, मिस फायर होगा। इस विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। डीएमके में, अरविंद केजरीवाल जी में, ममता जी में, अखिलेश जी में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के पद से हटाएं, तब बीजेपी से लड़ने की बात करें। ने कहा है कि राम मंदिर के पैसे में घोटाला किया गया है। और देखिए, अखिलेश यादव जी की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब लोग वो लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने शीतल की धाम का विरोध किया, शीतल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई,
राम मंदिर के फैसले को रोकने और उसमें रोड़े अटकाने का काम किया, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। लेकिन विषय गंभीर है जो उन्होंने बात उठाई है। यदि कोई धर्म विरोधी व्यक्ति भी धर्म की बात करता है तो उसकी सलाह की सराहना की जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री यदि ये बात कर रहा है तो ये विषय गंभीर हो जाता है, क्योंकि अयोध्या और भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक राज्य और किसी एक पार्टी का विषय नहीं है। राम मंदिर अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, लाखों संत महात्मा ऋषि मुनियों की तपस्या और बलिदान का विषय है। तो यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि वहां घोटाला हो रहा है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लें। ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। मुझे आज कांग्रेस की दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है, सभी इंडिया गठबंधन के लोग शामिल हैं, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी ने उसका बैकआउट किया है। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो फेल हो चुका है। डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये सब जानते हैं कि उनमें दम नहीं है, वो छुटे हुए कारतूस हैं। राहुल गांधी जी एक छुटे हुए कारतूस हैं। अब अगर तोप में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, बंदूक में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, दगा हुआ गोला डालेंगे तो फायर नहीं होगा, मिस फायर होगा। इसलिए अगर इस विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। अगर डीएमके में, अरविंद केजरीवाल जी में, ममता जी में, अखिलेश जी में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के पद से हटाएं, तब बीजेपी से लड़ने की बात करें। राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हो सकता है। डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये सब जानते हैं कि उनमें दम नहीं है, वो छुटे हुए कारतूस हैं। अब अगर तोप में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, बंदूक में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, दगा हुआ गोला डालेंगे तो फायर नहीं होगा, मिस फायर होगा। तो इस विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। डीएमके में, अरविंद केजरीवाल जी में, ममता जी में, अखिलेश जी में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के पद से हटाएं, तब बीजेपी से लड़ने की बात करें। ने कहा है कि राम मंदिर के पैसे में घोटाला किया गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब लोग वो लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने श्री कल्की धाम का विरोध किया, श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, राम मंदिर के फैसले को रोकने और उसमें रोड़े अटकाने का काम किया, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। लेकिन विषय गंभीर है जो उन्होंने बात उठाई है। यदि कोई धर्म विरोधी व्यक्ति भी धर्म की बात करता है तो उसकी सलाह की सराहना की जानी चाहिए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री यदि ये बात कर रहा है तो ये विषय गंभीर हो जाता है, क्योंकि अयोध्या और भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक राज्य और किसी एक पार्टी का विषय नहीं है। राम मंदिर अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, लाखों संत महात्मा ऋषि मुनियों की तपस्या और बलिदान का विषय है।
तो यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि वहां घोटाला हो रहा है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लें। ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय। मुझे आज कांग्रेस की दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है, सभी इंडिया गठबंधन के लोग शामिल हैं, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी ने उसका बैकआउट किया है। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो फेल हो चुका है। डीएमके, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये सब जानते हैं कि उनमें दम नहीं है, वो छुटे हुए कारतूस हैं। राहुल गांधी जी एक छुटे हुए कारतूस हैं। अब अगर तोप में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, बंदूक में छुटा हुआ कारतूस डालेंगे, दगा हुआ गोला डालेंगे, तो फायर नहीं होगा, मिसफायर होगा। इसलिए अगर इस विपक्ष को बचाना है तो सबसे पहले राहुल गांधी को हटाना पड़ेगा। अगर डीएमके में, अरविंद केजरीवाल जी में, ममता जी में, अखिलेश जी में इतनी हिम्मत है कि वो राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के पद से हटाएं, तब बीजेपी से लड़ने की बात करें।